चलिए तो आज देखते हैं आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण लगातार भूतकाल। पूर्ण लगातार भूतकाल। तो मैं आपको याद होगा, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक वीडियो में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ठीक वही जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वही जो पीछे निकला जाता है, जिसे आप पीछे छोड़ आए हो, वही आपका क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब समझा जाए कि ये होता कैसे है और हम इसे समझ कैसे सकते हैं। बेसिकली एक मेथड में या एक फॉर्म में हम इसे समझ कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर समझने के लिए समझते हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने क्या समझा था, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझा था। तो चलिए देखते हैं उसी प्रकार से या उसी मेथड से कि इस रूम में 1000 बुक है, क्या है? 1000 बुक है या 1000 बुक है। अब ये वाली बुक आपको इस रूम में लानी है, इस रूम में लानी है, ठीक है। तो आपने माना कि यहां से इस रूम में ये 1000 बुक है, इस रूम में ये 1000 बुक इसमें ट्रांसफर कर दी, ये 1000 बुक इसमें ट्रांसफर कर दी। और जब ट्रांसफर कर दी तो इस रूम में ये जो आपका रूम खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लगातार मान लीजिए आपको 4 घंटे लगे थे। कितने? 4 घंटे लगे थे इस रूम से इस रूम में इन बुकों को ले जाने में, इन बुक्स को ले जाने में आपको कितना टाइम लगा था? 4 आवर, यानी कि 4 घंटे लगे थे, ठीक है। अब यही बात आपको कुछ क्षण बाद यानी कि कुछ घंटे बाद बताई जाए या आपसे पूछी जाए, तो आप क्या कहोगे कि मैं 4 घंटे से उस कार्य को कर रहा था, मैं उस कार्य को कर रहा था। या फिर ऐसे कहोगे कि मैं 4 घंटे से इस रूम से किताबें उस रूम में ले जा रहा था, ऐसे ही तो कहोगे आप। तो बिल्कुल जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वही आपका पीछे जाके क्या बन जाता है? आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यहां से पहले हम एक चीज समझते हैं, यानी कि पास्ट है, ये तो हमारा भूतकाल है, इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। परफेक्ट मीन्स होता है आपका पूर्ण, यानी कि इसमें कुछ कार्य तो पूर्ण हो चुका होता है। कुछ कार्य पूर्ण अवस्था में तथा कुछ कार्य जो आपका कंटिन्यूअस लिख रहा है इसमें प्रेजेंट यानी पास्ट परफेक्ट मीन्स यानी कि कुछ कार्य पूर्ण अवस्था में होता है इसमें, तथा कुछ कार्य लगातार अवस्था में या जारी रहना पाया जाता है। और इसमें जो एक मेन चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी होती है? आपका समय। क्या दे रखा होता है? समय दे रखा होता है। समय दिया होता है। तो यहां से हम समझते हैं कि हमें इस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सिंपली बेसिक है, हमें पहली एक बात का ध्यान रखना है कि परफेक्ट मीन्स होता है आपका जो इसमें कार्य होता है वो कुछ ना कुछ पूर्ण किया होता है, यानी कि जो भी आपको कार्य दिया गया होगा वो आप उसमें से 1/4 या 1/2 का कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। अब उसमें नेक्स्ट कंटिन्यूअस भी है, यानी कि उस कार्य को आप जो बचा हुआ उसे लगातार भी कर रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच में जो आपका मेन प्रोसेस होता है वो होता है समय। इसमें आपको समय दिया होगा। क्या दिया होगा? समय दिया होगा ऐसे वाक्य में। अब दिया कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि मैंने कहा मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा था। अब मैंने अभी आपको बताया कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं,
तो यहाँ पर देखिए कि 5 घंटे में मैंने कुछ ना कुछ तो कार्य पूर्ण किया होगा। सिंपली बात है कि अगर मुझे टाइम दे रखा है, यानी समय में दे रहा है, समय खुद में इस सेंटेंस में दे रहा है, तो 5 घंटे में मैंने कुछ तो कार्य पूर्ण किया होगा। 1 या 2 टॉपिक कुछ तो मैंने खत्म किए होंगे। ठीक है, तो ये तो होता है आपका कुछ ना कुछ कार्य परफेक्ट अवस्था में, पूर्ण अवस्था में। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस, यानी कि फिर भी मैं लगातार पढ़ा रहा था, फिर भी मैं लगातार 5 घंटे से पढ़ा रहा था। तो यानी कि जो मेरा कार्य है वो लगातार जारी रहना दिखाया जा रहा है इसमें, यानी कि इस वाले सेंटेंस में मेरा कार्य पूर्ण और जारी रहना दोनों दिखाया जा रहा है। प्लस में क्या क्या दे रखा है इसमें? टाइम, इसमें टाइम भी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके वाक्य आते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, हम इसे पहचान कैसे सकते हैं? तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन तो डेफिनेशन होती है ओनली हम आपकी 2 लाइन की, रहा था, रही थी, रहे थे। अब यहां से अब हटके क्या था आपका? केवल समय। क्या? समय। समय दिया होता है, यानी कि केवल आपको 2 चीज दिखनी है आपके इस सेंटेंस से रिलेटेड, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आपको केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली, जो आपके ये 3 शब्द हैं, जो 3 आपके ये 3 वर्ड हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये कहां पर आएंगे? आपके वाक्य की क्रिया के अंत में। कहां पर आते हैं? वाक्य की क्रिया के अंत में। प्लस अब क्या देखना आपको? उस वाक्य में समय जरूर दे रखा होगा, उस वाक्य में समय जरूर दे रखा होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, समय हमारा कितना होता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला आपका निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित। तो सिंस हमेशा हम लगाते हैं निश्चित टाइम के लिए, और अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन ओनली और केवल 1 लाइन की। कैसे? कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये 3 शब्द, केवल और केवल ये 3 ही शब्द आपके वाक्य की क्रिया के अंत में आएंगे, वाक्य की क्रिया के अंत में आएंगे। प्लस इसमें समय भी दे रखा होगा 5 घंटे से, प्लस क्या दिखा है इसमें? समय भी दे रखा है। यानी कि तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, ये किससे रिलेटेड कर रहा है? आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके रूल, यानी कि ऐसे सेंटेंस अगर आए तो हमें किस रूल के अनुसार या किस रूल से हमें इन्हें हिंदी से इंग्लिश में, यानी कि इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो रूल कौन सा होता है। सबसे पहले हम लेते हैं अपना सब्जेक्ट। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट प्लस। अब सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम किसका यूज करते थे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज और हैव का। लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे हैड का। किसका? हैड का। प्लस वहां पर हमने की थी आपकी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किसका प्रयोग किया था? बीन का। तो यहां पर भी किसका होगा? बीन का। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पर भी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें भी क्या थी? आईएनजी, और यहां पर भी क्या आएगी? आईएनजी। प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लस अब आते हैं आपका समय। समय कौन सा होता है? अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग, प्लस टाइम। ये होता है आपका रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग आप ऐसे सभी सेंटेंसों को आसानी से हल कर सकते हो, यानी उनको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो हम देखते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या लेना है? अपना सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी कि मैं, प्लस हैड बीन, हैड, और उसके बाद क्या लेनी है हमें? अपनी बीन लेनी है, बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है?
पढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम खुद पढ़ते हैं, जब हम खुद पढ़ते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपकी रीड का या स्टडी का। लेकिन हमें जब कोई पढ़ाता है या हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टीच का। टीच होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब उसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी, यानी कि टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कहीं कोई भी बुक नहीं दे रखी है, ना इसमें कोई भी वो दे रखा है आपका पैसे जो सब ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी नहीं दे रखा है, तुम या आप या मैं कोई भी। तो ये है आपका केवल कहां तक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट है नहीं तो अदर वर्ड है नहीं, तो हमारा बचा क्या, टाइम 5 घंटे से। अब 5 घंटे से ये तो निश्चित समय तो है नहीं है, पता नहीं दिन के 5 घंटे हैं या फिर रात के 5 घंटे हैं, पता नहीं हमें। तो अनिश्चित समय तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का, फॉर 5 आवर, फॉर 5 आवर। ये होता है आपका प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये होता है आपका सिंपल। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप उन्हें आसानी से सॉल्व यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेगेटिव। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव कैसे होगा इसका, यानी कि इसका नेगेटिव कैसे होगा, चलिए नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहले ही बता चुका हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल से डायरेक्ट लेते हैं। वह 2 दिन से यानी कि वह 2 दिन से, वह 2 दिन से टाइम दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही क्लियर होता है, नहीं नेगेटिव में जा रहा है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। अब रहा था, रही थी, रहते किससे रिलेटेड कर रहा है, हमारा टाइम भी दे रहा है, रहा था रही थे भी आ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ये हमारा रिलेटेड कर रहा है। ठीक है। अब इसमें आता है नॉट, और नॉट आ रहा है तो सिंपल ये किस में पहुंच जाएगा, नेगेटिव में पहुंच जाएगा। अब नेगेटिव, अब ऐसे सेंटेंस अगर आए तो उनके लिए भी कौन सा रूल यूज करते हैं, बताया मैंने आपको कि अफर्मेटिव या असर्टिव। ठीक है। प्लस उसके बाद नेगेटिव आता है, उसके बाद इंटरोगेटिव आता है, प्लस उसके बाद आता है कौन सा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इन सबके सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल की जरूरत होती है। और वही रूल, जब तक हमको रूल नहीं पता होगा तब तक हम उस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होगा, यानी कि ऐसे सेंटेंस अगर आए तो हम किस रूल के अकॉर्डिंग इन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले लेते हैं हम अपना क्या लेते थे, सब्जेक्ट प्लस हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और मेन वर्ब से ठीक पहले आता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या आती है हमारी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम। यहां पर देखते हैं कि ये है हमारा रूल, क्या है, ये हमारा रूल है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करते हैं, अपना इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपना सब्जेक्ट यानी कि ही। हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक ही रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, चाहे सब्जेक्ट आपका एक वचन हो चाहे वो बहुवचन, यानी सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद हैड प्लस इसमें नॉट दे रहा है तो नॉट, बीन बी ले लिया हमने। उसके जस्ट बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो, और गो में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी यानी कि गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट, अब तो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है का बाजार, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब सेंटेंस हमारा यही खत्म थोड़ी होता है, हमारा अभी इसमें क्या बचा, टाइम, क्या बचा है अभी हमारा टाइम, 2 दिन से। अब फिर ये देखते हैं कि निश्चित समय है या अनिश्चित, तो हमको ये भी फिर भी हमको कंफ्यूजन हो रही है कि 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन थे, पता नहीं कौन से 2 दिन थे, तो ये है आपका अनिश्चित टाइम। तो अनिश्चित टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर 2 days। अगर ऐसे सेंटेंस आपके आते हैं तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग आप उन सभी सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि नेक्स्ट भाग, इसका नेक्स्ट पार्ट होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं टाइम वेस्ट करना बेकार है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, तो उनमें क्या जो शब्द होता है वो सबसे पहले आता है, यानी कि जो ये क्या शब्द है वो वाक्य में कहाँ आता है, सबसे पहले आता है, उसी को हम क्या मानते हैं आपका, या वही क्या होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। होता कैसे, क्या तुम 1989 से यानी 1889 से दिल्ली में रह रहे थे, यानी कि क्या तुम, तो यहां पर क्या रहा है सबसे पहले, तो जब वाक्य में ये क्या शब्द पहले आता है तो वही बार क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब रहे थे और सन 1989, तो यहां से हमें कंफ्यूजन दूर हो रहा है हमारा कि क्या शब्द आ रहा है, इंटरोगेटिव में आ रहा है, टाइम भी दे रखा है और रहे थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किससे रिलेटेड कर रहा है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, किससे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अगर ऐसे सेंटेंस हमारे आते हैं तो हम उन सभी सेंटेंसों को किस रूल से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए उसी प्रकार, यानी कि अभी हमने नेगेटिव का रूल देखा था, ठीक उसी प्रकार यानी कि हमारा इस वाले सेंटेंस को यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कौन सा रूल का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले अगर हमारा क्या शब्द जब वाक्य में आता है और सबसे पहले, तो हम उसकी जब हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हम उस क्या शब्द की यानी कि इंग्लिश नहीं लिखते हैं, उसकी इंग्लिश नहीं लिखते, क्या लेते हैं हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किसका, हेल्पिंग वर्ब का, प्लस उसके बाद हम करते हैं अपना सब्जेक्ट का, किसका, सब्जेक्ट का, प्लस अगर वाक्य में नोट आता है, अगर वाक्य में नोट आए तो हम नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपकी सिंसियर फॉर प्लस टाइम। अब जो मेन चीज है हमारी वो तो बची, यानी कि क्या आ रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है, इतना तुम्हारा आ रहा होगा। अब इस रूल से इस वाले सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या शब्द हमारा आ रहा है, तो हमें क्या लेनी है अपनी सबसे पहले हेड यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम यानी कि यू, प्लस उसके बाद नोट इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नोट नहीं लेंगे, उसके बाद क्या लेनी है हमें अपनी बीन, प्लस
अब बीन के जस्ट बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सी बात है। तो रहना यानी कि लिव, अब लिव में यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में अगर ऐसे आए तो यानी कि अगर किसी मीनिंग में या किसी एक्शन में लास्ट में ई आए और उसमें हमें आईएनजी लगानी हो तो हमेशा उस ई को हटा देते हैं और आई को जो आईएनजी को जोड़ देते हैं, यानी कि LIVING लिविंग दिल्ली में। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, प्लेस का स्थान दे रखा है इन दिल्ली। यहां तक तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी कार्य खत्म, ठीक है। हमारी मेन सेंटेंस का जैसे कार्य होता है ऑब्जेक्ट तक, वो तो हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं अपने टाइम के, अभी हमारा क्या बचा टाइम 1989 से, तो निश्चित टाइम है आपका, सन भी दे रखा है तो सिंस 1989 क्वेश्चन मार्क चेंज, ठीक है। तो अगर आपके ऐसे सेंटेंस आते हैं, अगर आपके ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपके वो सभी सेंटेंस, ठीक है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं वो इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे होता क्या है, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कहां पर आते हैं, आपके बीच में आते हैं। तो पहले इसका जो एग्जांपल देखते हैं कि आखिर में सेंटेंस होता कैसे है, आते कैसे है, ठीक है। तो सेंटेंस है आपका वे कल से, वे कल से अपने घर में, अपने घर में कार्य कर रहे थे। वे कल से अपने घर में कार्य कर रहे थे, लेकिन ये तो हो गया हमारा सिंपल है। लेकिन हमें ये किसमें चेंज करना है आपका डबल इंटरोगेटिव में, किसमें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें ये किसमें चेंज करना है आपका, यानी कि डबल इंटरोगेटिव का मीन्स होता है आपको जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वही आपके कहां पर आ जाते हैं बीच में। देखते हैं यहाँ पर वे कल से अपने घर में कार्य, और यहां पर हम लगा देते हैं क्या कार्य क्यों, ठीक है, क्यों लगा देते हैं यहां पर। तो अब यहां पर आ जाए ये क्यों, यानी कि आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड। अब इस ये तो हमारा वाक्य के बीच में आ रहा है, ये तो हमने पढ़ाई नहीं, तो मैं आपको पहले बताता हूँ जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कहां पर आते हैं वाक्य के बीच में। जितने भी आपके जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमेशा कहां पर आएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वाक्य के बीच में। ना तो सबसे पहले आएगा और ना ही वाक्य के सबसे लास्ट में आएगा, कहां पर आएगा वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसे अगर सेंटेंस हमारा आता है तो किस रूल के अकॉर्डिंग हम उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसका पहले रूल देखते हैं कि रूल क्या सा होता है इसका, ठीक है। तो रूल होता है हमारा, अगर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे जो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो सबसे पहले हम हिंदी से जब उसकी इंग्लिश बनाते हैं उस सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लेते हैं, यानी कि उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, प्लस उसके बाद हम करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब का, किसका हेड का, यानी कि आपका क्या है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी हेड है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेड का यानी अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट वाक्य में आता है, अगर वाक्य में कहीं पर भी नॉट आता है आपका तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो कोई बात नहीं है, प्लस बीन प्लस अब बीन के जस्ट बाद क्या आता है बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम,
प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपके जितने भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे वो भी किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो वो बड़े ही आसानी से, ठीक है, वेरी इजीली, यानी बहुत ही ज्यादा सरल तरह से आपको उस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो हमारा पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, तो यानी वाई। क्यों आ रहा है, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब उसके बाद हेल्प में वर्ब हेल्प, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर ना तो हमें केवल किससे मतलब है, हेड से मतलब है, ना कि एक वचन कर्ता से, ना ही बहुवचन कर्ता से, सभी के साथ क्या आता है, इसमें हेड ही आता है, तो यानी कि हेड प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, यानी कि दे, प्लस इसमें वाक्य में नॉट कहीं पर भी दे नहीं रहा है तो नॉट हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, अपनी बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो कार्य करना, क्या है हमारा, कार्य करना, तो कार्य करना क्या होती है, डू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी डू, उसमें हमें लगानी क्या, आईएनजी, यानी कि डूइंग। अब कार्य करना ये तो होगी हमारी। अब अपने घर में, अपने घर में, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्य करना की जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, ये तो होगी आपके डू मीन्स करना की, लेकिन अगर कहीं पर वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो और उसका प्लेस का स्थान भी दे रहा हो, और जस्ट उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कार्य करना की हमें डू लगाना चाहिए, तो वहां पर डू नहीं आता है। ठीक है, वहां पर क्या नहीं आता आपका, डू नहीं आता, वहां पर लगेगा केवल वर्किंग। क्या आता है, वर्किंग आता है, गलत कर दिया आपने। ऐसा अगर कंफ्यूजन आपको लगता है तो हमेशा आप पहले वाले सेंटेंस की तरह सुनिए, कि कभी भी अगर आपको लगे कि हमेशा हमें डू का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करना चाहिए, वर्किंग का, जैसे हम लगातार बोल देते हैं ना, वर्किंग हार्ड, तो ये होता है, लेकिन हर जगह सही नहीं होता। आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमेशा क्या लगेगा, डू प्लस आईएनजी, यानी कि डूइंग वर्क, डूइंग वर्क। खासतौर से जब आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सहित दे रखा हो, यानी कि अपने घर में, यहाँ पर दे रखा है अपने घर में, यानी कि कार्य कर रहे थे, कार्य कर रहे थे कहां पर, इन देयर हाउस, इन देयर हाउस, इन देयर हाउस। और उसके बाद यहां तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद कल से, हमारा टाइम भी तो भी बचा है, अभी इसमें हमने टाइम तो नहीं दिया है, अभी हमारा टाइम रह गया, तो टाइम से यानी कल से, तो कल से। अब ये तो निश्चित समय दे रखा है कि कौन सा कल है, निश्चित है, बताइए, निश्चित है या निश्चित है। तो अगर कल आपको माना जाए तो हमेशा कल जो बीता हुआ होता है अभी, उसी को हम, ये निश्चित समय होता है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका सिंस का, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। प्रश्न में हमारा कौन सा आता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर आपके इससे रिलेटेड, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड डबल इंटरोगेटिव में सेंटेंस आते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग, किसके, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग आप उन्हें आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे।